बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आज अपने को फिर केसीआर साहब अब बोल रहे आपके अपने मैनिफेस्टो में 3,000 रुपये माहाना वजीफा के तौर पे घर के खर्चे के लिए दिया जाएगा। उसी तरह से आज आरोग्यश्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब ये वादा कर रहे कि जो आज इलाज करता हूँ कि वो डाइस पे तशरीफ लाए। मेरे भाइयों और बहनों भरपूर तालियों के साथ इस्तेमाल करें। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि भरपूर तालियों के साथ गणेश अन्ना केसीआर कार के निशान को ये वादा नहीं करे थे कि मैं जीतने के बाद बच्चों को, गरीब बच्चों को इतना बड़ा स्कूल, मैं बोलता हूँ निजामाबाद में भी कोई ऐसी बिल्डिंग, ऐसा स्कूल, ऐसा फर्नीचर, प्राइवेट स्कूलों का कपड़ा, चप्पल, जूता, तेल, हर वो चीज़ के साथ उनको जो है मुहैया किया जा रहा और तालीम दिला। अब शुरू होने के बाद ऐसे झूठे मकार जो कभी आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे को आप खुल के बुलंद आवाज में जवाब दीजिए कि मेरे भाई आज से 5 साल पहले इलेक्शन में आए थे, जो भी मेरे भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आए थे, कभी पलट के नहीं देखते। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो जमात काम कर रही, जो जमात आपकी खिदमत कर रही, जो जमात जो सो रोड़ा बना रही, जो एमएलए रोड़ा बना रहा, जो एमएलए मोरिया बना रहा, जो एमएलए साहब की जो कारनामे है आपको कुछ बताना चाहता हूँ ये। और वो शादी मुबारक के साथ एमएलए साहब के तरफ से कपड़े दिए गए, ये हमारे एमएलए साहब का कारनामा है। और इसी तरह से आज फिर हम वही एमएलए को जिताना है हमारे को। वादा कर रहा हूँ कि मैं आपके बीच में रह के, जिस तरह से ये बोला जा रहा कि आने के वाले टाइम में बोला, और फिर उसके बाद अपने अंबेडकर कॉलोनी, फिर भगत कॉलोनी और 30 डिवीज़न ये तमाम एरिया के 5 डिवीज़न के खवातीन और मर्द हजरात यहाँ पे मौजूद है। मैं आप तब सबको बोलना चाहता हूँ कि इलेक्शन के बाद में मैं आपको जब तक मैं अपने खर्च पे आपके बीच में बैठ के आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और आपसे आप जो है सो 30 तारीख के दिन आप अपना कीमती वक्त, आपका कीमती वक्त कार के निशान को डालना है और बड़ी मेजॉरिटी से। और आपको एक बात मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ। शुरू हुआ था जो गड्ढे पे करे थे अपन वो साइड आपको याद होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम पहला यहाँ जलसा हमारा डेयरी फार्म में हुआ और दूसरा यहाँ पे है इंशाअल्लाह। भाइयों और बहनों जरा जोर से बोलिए प्लीज, पीछे से आवाज नहीं आ रही। शुक्रिया, मेरे को ये मौका दिया गया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब टीआरएस पार्टी के तीसरी मर्तबा के उम्मीदवार, हिंदू मुस्लिम दो कौम को अपनी आंख की तरह देखने वाली को दीवारें चीन की तरह मजबूत करने वाली एक टीम है जिसके सरपरस्त जनाब मीर मजाज अली साहब, फयाज साहब, अमर साहब। इससे पहले के दिगर पार्टियों के उम्मीदवार आप तक आए, पहले इनसे टकराना पड़ेगा। और इस प्रोग्राम में चाणक्य की हैसियत रखने वाले मुसलमानों के अजीम कायद जनाब इससे अलीम साहब, जबकि केसीआर साहब खिदमत कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे से बात भी बहुत से मुकर्रिरीन हमारे बीच में हैं। हमारी लचक, हमारी गफलत किस दहाने पर हमारे को लेकर जाएगी, इसका शहर गवाह है। मैं आपसे पूछता हूं, गैसों पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर हमने 2 लाख वोटों का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी एक मामूली गफलत से हमारी एक सेकुलर बहन कविता मैडम को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा, एक बीजेपी का फिरका परस्त शख्स हमारे बीच पर आकर एमपी बन गया, एक पहले एमपी बने सो पहले साल में शिवाजी नगर से लेकर गांधी चौक हनुमान जयंती के नाम पर निकाले जाने वाली रैली में कितनी तबाही मची।
ये शहर गवाह है, हम लोग गवाह है। अगर हमारी दोबारा ये गफलत होगी, हमारा हाल इससे बदतरीन होने वाला है। अगर पिछले 4 सालों में उस तरह से हनुमान जयंती के मौके पर अगर फसाद को या लूट मार को नहीं होने दिया गया, तो इसका सबब जनाब बीगला गणेश गुप्ता साहब है। आप याद रखिए, ये ईदैन के मौके पर बीजेपी अपने सख्त फिरका परस्ताना रवैये के जरिए मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान फूट डालने का काम कर दिए। अगर हमारे सर पर सियासी सरपरस्त अगर सेकुलर ना हो, गणेश गुप्ता जैसा शख्स अगर हमारे बीच में ना हो, तो हमारे लिए आने वाला कल इंतहाई खतरनाक होने वाला है। क्या हम 2 लाख, आज शहर में 1,30,000 हम लोगों की कसीर तादाद होने के बावजूद भी, क्या इससे पहले माजी में निजामाबाद में एमएलए बीजेपी के नहीं बने? क्या हमारी ये गफलत हमारे लिए ना सिर्फ निजामाबाद में लम्हे फिक्र का बायस बनेगी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों को ये मौका मिल जाएगा। मुसलमानों की कसीर तादाद होने के बावजूद भी हम यहां पर सेकुलर फोर्सेस को शिकस्त दिला सकते हैं। फिरका परस्ती का सर ऊंचा उठ सकता है, लोगों को हिम्मत नहीं होगी। मेरे भाइयों, ये हुकूमत ने एक शख्स को, हमारे बीच में एक बीजेपी के एक ऐसे सख्त उम्मीदवार को इस मर्तबा सेकुलर कायदत्मक अमली से बीजेपी को यहां तीसरे मुकाम पर लाया गया। चूंकि इनके वालिद मोहतरम भी उस वक्त जिंदा थे, स्वर्गवास कृष्णमूर्ति साहब, उनकी खालिस बसीरत की वजह से भी बीजेपी को यहां फलने फूलने नहीं दिया गया। आज वो हमारे बीच की शिकस्त के लिए काफी मुनज्जम प्लान के तहत सूर्य नारायण को हमारे बीच में, हमारी सफों में दरार डालने के लिए हमारे बीच में लाया गया है। हमको बड़े गौर फिक्री की ताकतों की तरह मुसलमानों की सरकूबी के लिए फिर एक फिरका परस्त सख्त हमारे सर पर आ जाएगा। हमको ना केसीआर साहब की सेक्युलरिज्म के बारे में कोई शक है, ना गणेश गुप्ता साहब के मिस्टर डेवलपमेंट के बारे में कोई शक है। अगर हमको कहीं तजस्सुस का शिकार है तो हमारे वोट देने। साबिक़ा डिप्टी मेयर आली जनाब मीर मजाज अली साहब, कारपोरेटर अकबर साहब, फ़हीम भाई, रफ़ी साहब, अज्जू भाई, यासीन, हफीज़ भाई अकबर, सीनियर कारपोरेटर कुद्दूस भाई, अफजल भाई, मिसबा, मतीन, डॉक्टर अख्तर साहब, समी भाई, साबिक़ा वक्फ बोर्ड सदर फैयाज साहब, और दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, बहनों, आज ये इंतखाबी जलसा है क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। 2014 में भी जब हम यहाँ से इंतखाबी जलसा जब शुरू किए थे, 2014 में पहली बार हमारे एमएलए आली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब यहाँ से इंतखाबी मुहिम शुरू करे थे। 2014 में जब एमएलए बन के बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब आए और निज़ामाबाद से हमारे हर दिल अजीज़ कायद कविता मैडम जी एमपी बनकर आए। आने के बाद निज़ामाबाद के अंदर जब एमएलए साहब गणेश गुप्ता साहब एमएलए बनने के बाद जब निज़ामाबाद के जो मुसलमानों के महलों का जब जायज़ा लिया गया, तो ये देखा गया कि 10 साल कांग्रेस का मेयर था, 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 5 साल कांग्रेस का मेयर था, लेकिन यहाँ के निज़ामाबाद के मुसलमान महलों का इतना खस्ता हालत थी कि यहाँ पे किसी जगह रोड बराबर नहीं थी, चाहे अहमदपुरा कॉलोनी रहने दो या ये गौसिया मस्जिद के पास, आप लोगों को मालूम है कि महल्ले के अंदर कुछ चल नहीं सकता था। इतना बुरा हाल था मुसलमान एरियाओं का कि कोई रोड नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था बराबर। जब एमएलए साहब एमएलए बनने के बाद में जब पूरे मुसलमानों के एरियाओं का जब जायजा लिए, फिर के देखे, तो उन्होंने कहा कि 10 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रह के यहाँ पे इतना बुरा हाल है। तो हमारे एमएलए साहब एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि मैं इसको मुसलमान एरिया को पूरा डेवलप करके बता दूं। जब उन्होंने ये जिम्मेदारी ली तो आज आप देख रहे हैं
कि निजामाबाद के हर गली के अंदर, मुसलमान एरिया की हर गली में, हर महल्ले के अंदर देखिए सीसी रोड, बीटी रोड मौजूद है। बोधन रोड के ऊपर इतने एक्सीडेंट्स होते थे, कई मुसलमान भाई अपने बच्चे एक्सीडेंटों के अंदर मर गए बोधन रोड पे, लेकिन कभी 10 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट कभी वो रोड नहीं बनाई, कभी उसका डिवाइडर नहीं बनाया। लेकिन हमारे एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब ने निजामाबाद के अंदर हर मुसलमान महल्ले के अंदर सीसी रोड, बीटी रोड, बोधन रोड के ऊपर बोधन रोड बनाकर उसमें सेंटर डिवाइडर, लाइटिंग वगैरह लगाकर इतना बेहतरीन इंतजाम किए। इतने निजामाबाद के अंदर हर गली में जाकर देखो आप, कांच के जैसे रोड़ा नजर आते। इसी तरीके से निजामाबाद के अंदर परसों ही, आज से 20-25 दिन पहले लिब्रा गार्डन के अंदर एक प्रोग्राम हुआ जिसमें शादी मुबारक के 402 चक बांटे गए। 402 चक का मतलब होता है कि 4 करोड़ 2 लाख रुपए हमारी बहनों की शादियों को दिए। 4 करोड़ 2 लाख रुपए जब हमारी बहनों की शादियों को दिए, तो इसी तरीके से 2014 से लेकर आज तक हजारों बच्चियों की हमारी शादियों के लिए हमारे एमएलए साहब मेहनत करके किसी की भी अपने 2014 से अब तक जितने लड़कियों की शादी हुई बराबर चेक्स मिले उनको। 1 लाख रुपए उनके शादी मुबारक के नाम से दिया जा रहा है। आप लोगों को, हमारी बहनों को ये मालूम होना चाहिए कि 1 लाख रुपए अगर किसी बहन की शादी के लिए जमा करने चंदा भी गए तो 1 साल भी लगा तो 1 लाख रुपए नहीं मिलता। लेकिन हमारे एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब ने 1 लाख रुपए शादी मुबारक के नाम पे ऐसे हजारों चक ला के हमारी माँ बहनों को दिए। इसी तरीके से अपने खुद के जेब के पैसे से 2014 से लेके अब तक एक दुल्हन के लिए ड्रेस और दूल्हे के लिए ड्रेस देते हैं। इसी तरीके से हमारे निजामाबाद के अंदर हमारे एमएलए साहब का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो बच्चे जिसके अंदर ये हर लड़के के ऊपर, हर लड़की के ऊपर 1,20,000 रुपए उसके ऊपर सालाना हर बच्चे के ऊपर, हर बच्ची के ऊपर खर्चा किया जाता है। अगर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर किसी घर से 2 बच्चे भी अगर पढ़ रहे हैं उसके अंदर, स्कूल के अंदर, तो 2,20,000 रुपए कोई बच्चा, गरीब आदमी कोई तालीम हासिल नहीं करा सकता। लेकिन हमारे एमएलए साहब का कारनामा है कि 7 रेसिडेंशियल स्कूल लाकर हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियों के लिए बहुत बड़ा काम किए। मैं उसके लिए हमारे एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी तरीके से अभी आप देखिए कि निजामाबाद के अंदर अब माहौल इलेक्शन का शुरू हो गया। हमारे एमएलए है, आज मुसलमानों के अंदर हर जगह आना जाना मुसलमानों से इतने राबित है गए कि हर मुसलमान के 1 रुपए की साड़ी 400 में बेचने वाला कोई लीडर होता क्या? आप बोलो। 200 रुपए की साड़ी 400 रुपए में बेचने वाला कोई लीडर बनता क्या? खाली वो लोग समझ रहा है कि 2014 में इससे पहले एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब के साथ कॉन्टेस्ट करा, हार गया बुरी तरीके से। इसी तरीके से कांग्रेस के लोग भी फिर रहे, व्हाइट कपड़े डाल लेके फिर रहे वो लोग। कोई बोल रहा मैं कारपोरेटर बन रहा हूँ, कोई बोल रहा मैं एमएलए बन रहा हूँ। अरे इतने नाम आ रहे कांग्रेस से कि इन्हें एमएलए का टिकट ला रहा, उन्हें एमएलए का टिकट ला रहा। लेकिन आप लोग 10 साल 2004 से लेके 2014 तक 10 साल देखे आप, कांग्रेस के पीरियड में जितनी खस्ता हालत थी। मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करता हूं कि इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, 10 बजे का टाइम लास्ट टाइम होता है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि 80% मुसलमानों की पोलिंग परसेंटेज होना चाहिए और वो भी कार के निशान को होना चाहिए। हमारे एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब को मेहरबानी करके कार के निशान को वोट डालकर 30 नवंबर के दिन पोलिंग है। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट आया है और बीजेपी और कांग्रेस का कैंडिडेट तो डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को ये खास तौर पे 30 तारीख के दिन सुबह सुबह निकलकर कार के निशान को वोट डालकर भारी अक्सरियत से, और हमारे अलीम भाई और हमारे खुद्दूस भाई, हमारे अफजल भाई, मिसबा भाई, मतीन जी और हमारा अमर भाई, अख्तर भाई और हमारे समी और करीमुद्दीन कमाल जी, सनाउल्ला, इम्मू और इधर हमारे अकबर भाई और हमारे सीनियर कायद अभी तक जो इतना अच्छा भाषण बोले, नवीद इकबाल जी, फ़हीम कुरैशी, रफ़ीक, अज्जू और हमारे यासीन है
और हमारे हाफिज़ भाई है, अकबर भाई है, और बहुत लोग स्टेज पे हैं। सबसे बड़ा खुशी मुझे ये मिला कि आप लोगों को देख के मुझे इतना ताकत मिला। आज इलेक्शन का इंतजार है, जीतने को तो पक्का है। ये उम्मीद आप लोग मुझे दिलाए। अम्मा जर्रा बेटे, मैं आपको वोट मांगने आया हूं। आने वाले इलेक्शन में कार के निशान पर वोट डाल के मुझे जिताइए बोल रहा हूं। लेकिन आप सवाल कर सकते हैं, भाई गणेश गुप्ता जी आपको क्यों वोट डालना? और मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद कुछ और लोग भी आएंगे आपके सामने, वो भी बोलेंगे। नेता बहुत बोलते, अरे गणेश गुप्ता तो काली सीसी रोड बनाया, बीटी रोड बनाया, आपके गली में हम चांदनी का रोड बनाते और सोने का मोरी बनाते। ये भी बोलते हैं आपको। सिर्फ आपको भरोसा करना है, किसको भरोसा करना, किसको भरोसा नहीं करना। खुशी की बात है, मैं अब जब गली में आ रहा था, कुछ लोग बोलते कि मेन रोड डेवलपमेंट मतलब मेन रोड नहीं है, गली में आके देखो। मैं अभी गली में आते आते देखा, बहुत अच्छा लगा। हमारे अज्जू गाड़ी में बैठे थे अभी मेरे साथ। मैं बोला भाई रोड अच्छे बन गए। अज्जू बोले अन्ना माइनॉरिटी में आज तक मैं बहुत सीनियर हूँ, मैं कई साल से मैं कांग्रेस में काम किया, लेकिन जब माइनॉरिटी में आप आने के बाद ये डेवलपमेंट हुआ, सिर्फ थोड़ा बहुत ड्रेनेजेस बचे, तकरीबन रोड हो गया अन्ना बोल के बोले। टीआरएस को वोट देना, केसीआर साहब को क्यों वोट देना? क्यों वोट देना भाई? केसीआर साहब चाहते कि ये तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना होना। सुनहरा तेलंगाना मतलब क्या है? जब हर एक इंसान तेलंगाना में जो रहते हैं, जब वो खुश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो और बूढ़े हो, जब वो खुश है तो वो सुनहरा तेलंगाना होगा। और जब केसीआर साहब स्कीम लाया इधर तेलंगाना में, ये बीच बीच में आपको थोड़ा सवाल भी पूछता हूं, जरा हाथ उठाना पड़ेगा। केसीआर साहब एक स्कीम लेके आए, जब औरत एक प्रेग्नेंट हो जाते, उनको दो चीज की जरूरत रहते। माँ बोलते, बड़े लोग बोलते हैं, डॉक्टर बोलते, बेटा तुम वजन नहीं उठाना, ज्यादा काम नहीं करना और वक्त पर खाना खाना, अच्छा खाना खाना, तो अच्छा बच्चा जन्म देते। लेकिन गरीबी की वजह से मियाँ बीवी काम करे तो ये घर चलता है। लेकिन केसीआर साहब ने बोला बेटा आप घर पे बैठे रहो, आपके खाने का इंतजाम मैं करता हूं। इसीलिए 12,000 रुपए 3 हिस्सों में दिया जा रहा है और आंगनवाड़ी सेंटर में खाना खिलाया जा रहा है और उसको मुफ्त में हॉस्पिटल 102 नंबर दबाने से हॉस्पिटल लेके जाके स्कैनिंग करा के दवाई दिला के फिर वापस आपके घर को छोड़ेंगे। उसके बाद डिलीवरी फ्री होगा। माँ के लिए साड़ियाँ, बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, मच्छरदान, तेल, साबुन, ये सब दे के भेजेंगे आपको। और उसके बाद हर एक माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाके खूब तरक्की करना है, अच्छा पढ़ना है। हमारे गरीबी की वजह से हम नहीं पढ़ सके, लेकिन हमारे बच्चों को ज़रूर पढ़ाना है। लेकिन आपके बच्चों को जब पढ़ाने के लिए आप आगे चलते, लेकिन प्राइवेट स्कूल में फीस दे के आप हैरान होके बच्चों की भी आपके किस्मत पे छोड़ दे रहे। लेकिन उसका भी इंतजाम केसीआर साहब ने किए। आपके बच्चों का किस्मत में मत छोड़ो, उनको स्कूल में शेयरिंग करो, उसको तालीम दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए 8 टिमरी स्कूल निजामाबाद शहर में खोले। आज हमारा निजामाबाद शहर में माइनॉरिटी स्कूल में 4,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए सिर्फ तालीम नहीं, उसके साथ किताबें, यूनिफॉर्म, कपड़े, जूते, खाने का, रहने का, हर चीज के इंतजाम केसीआर साहब ने किया। एक स्टूडेंट के पीछे 1,20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। और जब एक औरत डिलीवरी होती तो अगर लड़की हुआ तो वो लोग नाराज हो जाते, अगर लड़का हुआ तो दावत बनाते, बिरयानी खाते, शुरकुंबा खाते, डबल का मीठा खाते।
क्यों भाई लड़की हुआ तो क्यों नाराज हो जाते? नाराज इसीलिए होते कि भाई बेटी का शादी हम कैसा करेंगे। केसीआर साहब ने इसके भी इंतजाम किए। केसीआर साहब ने बोले कि भाई आप लड़की भी हुआ तो उसका स्वागत करो, उसका शादी करने का मेरे जिम्मेदारी है, उसके नाम है शादी मुबारक। अम्मा किसको शादी मुबारक आया, जरा हाथ उठाइए। शादी मुबारक। बच्चों का डिलीवरी हो गई, तालीम हो गई, शादी हो गई, और उसके बाद उम्र जब बढ़ जाता, बढ़ने के बाद ताकत कम हो जाता, चाहे मर्द हो चाहे औरत भी हो। लेकिन आजकल गारंटी नहीं है कि अपना बेटा भी देखेंगे, उनके देखभाल करेंगे अम्मा बाप का। इसीलिए केसीआर साहब ने एक पेंशन का स्कीम लाए। अभी 2000 रुपए दे रहे, जिसको 5000 बनने वाले हैं। अब आने वाले इलेक्शन में 5000 बनने वाले हैं। इससे पहले सिर्फ 200 रुपए मिलता था। 200 रुपए से लेके सीधा 1000 रुपए कर दिए, 1000 से लेके 2000 रुपए कर दिए, और 2000 से लेके सीधा 5000 करने वाले हैं। अम्मा आप लोग देखो, आप लोग याद करो, जिसको यहाँ पे पेंशन जिसको मिल रहा है, वजूफा जिसको मिल रहा है, जरा हाथ उठाइए अम्मा। माइनॉरिटी भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे मिस्टर डेवलपमेंट के नाम दिए। और डेवलपमेंट के ताल्लुक से बात करना है तो सिर्फ हैदराबाद रोड में डेवलपमेंट होता था, आरमूर रोड में डेवलपमेंट होता था, भोजन रोड को कोई पलट के नहीं देखे। लेकिन आज जैसे हैदराबाद रोड है, जैसे आरमूर रोड है, वैसे ही हमारा भोजन रोड भी है। और अगर मेजॉरिटी में 1 करोड़ देते तो माइनॉरिटी में भी 1 करोड़ देते। अगर उधर 2 करोड़ देते, इधर भी 2 करोड़ देते। गंगा जमुना तहजीब ये डायलॉग नहीं है, हकीकत में जो उसमें बदलते हैं वो गंगा जमुना तहजीब है जिसको हम चलाते हैं। और हर एक गरीब सोचता है कि हमारा सिटी शांति से रहना, कोई कम्युनल ना हो, कोई गरीब को कोई कुछ तकलीफ नहीं पहुंचना। जैसे हमारे नवीद भाई बोले, अलीम भाई बोले, हमारे मजाज भाई भी बोले। मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपको, क्योंकि 2014 में मुझे 11,000 वोट से जिताए और 2018 में मुझे 27,000 वोट से जिताए। मुझे पूरा यकीन है आगे भी मुझे जिताने का प्लान आप लोग कर लिए। जब तक मुझे आप निजामाबाद शहर का एमएलए रखेंगे तब तक यहाँ पे कोई कम्युनल राइट्स का जगह नहीं होगा, कोई गुंडाइज्म राउडीइज्म नहीं होगा, ये मेरा वादा है। एक बार एक मीटिंग हुआ था जिसमें हमारे करीमुद्दीन कमाल जी गए, एक पीस कमेटी मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था। हमारा टीआरएस पार्टी की तरफ से हमारे करीमुद्दीन साहब गए। वहाँ पे एक जना उठ के बोले कि भाई एक आदमी गुजर गए, वो अल्लाह के पास गए। जाने के बाद उन्होंने बोले अरे भाई क्या सजा देना है इसको, अरे ये बहुत बुरा काम करे। उन्होंने कहा नहीं बोला, वो आगे वाला आदमी कहा नहीं बोला, ये बहुत बुरा काम करे, इसको खड़े से खड़े बहुत ज़्यादा सजा देना है। तो ऐसा बोला। निज़ामाबाद का हालत अभी अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कंस्ट्रक्शन की वजह से धूल उठ रहा है, रोड खराब है, तो निज़ामाबाद शहर को भेजो तो सबसे ज़्यादा इनके सदा वही होगा। फिर हमारे करीमुद्दीन साहब का टाइम आया, उन्होंने बोले कलेक्टर साहब आप देखो जल्दी ये कहानी बदलने वाले हैं, मेरे बात याद रखो। अभी मैं भी यही स्टोरी को मैं बदलते बोलता हूँ, एक इंसान ज़रूर गुजरेगा, अल्लाह के पास जाएगा, फिर अल्लाह पूछेगा इन्हों क्या है, नहीं बहुत अच्छा इंसान है, इनको जन्नत भेजना है। तो अल्लाह ने बोला अरे इसको जन्नत भेजना है तो निज़ामाबाद बोल के एक शहर है वहां भेजो, उससे ज़्यादा जन्नत में कुछ ही नहीं है, बोल के हमारे करीमुद्दीन साहब ने बोले। तो हमारे निज़ामाबाद शहर इतना अच्छा हम डेवलपमेंट किए। मैं आपको कह चुका हूँ निज़ामाबाद, अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ बोल के। शादी मुबारक मैं पूछा, बहुत लोग हाथ उठाए, और मैं जब पेंशन पूछा तो बहुत हाथ उठाए। और अभी एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, निज़ामाबाद शहर अगर डेवलपमेंट हुआ, बहुत खुशी की बात है मुझे, खुशी। सीआर किट हर चीज़ का निज़ाम अपना केसीआर साहब 24 घंटे करंट के साथ इंतजाम तेलंगाना में कर रहे हैं। और 1000 करोड़ हम केसीआर साहब दिए सो फंड यहाँ पे लेके आके
निज़ामाबाद सिटी हम तरक्की कर रहे हैं और आगे भी बहुत करने का काम बहुत है। अभी 400 रुपए में सिलेंडर मिलने वाले हैं आपको और बारीक चावल मिलने वाले हैं आपको रेशन शॉप में और 2000 पेंशन 3000 से 5000 होने वाले हैं और गरीब लोगों को इलाज करने के लिए 15,000 से 5,000 तक जाएगा। जो औरत को आसरा नहीं है उनको 3,000 रुपए हर एक औरत को मिलेगा। ये केसीआर साहब कहते हैं। सो मेरे बहनों और भाइयों, ये सोचिए, नवंबर 30 तारीख को आप लाइन लगा के कार का निशान पर वोट दीजिए। मैं 5 साल आपका मैं सेवा करता हूं, गली गली में घुस के आपके रोड, आपके नाली, आपके पानी, हर चीज का इंतजाम मैं करता हूं। ये मेरा वादा रहा, पूरा शांति से रहेगा। ये मेरा जिम्मेदारी है, मेरा वादा है जो मुझे मौका दिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खुदा हाफिज, शुक्रिया। कार का निशान ही कामयाबी का निशान है। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि 30 तारीख को बिलाल आगा, महबूब भाई, मुनीर भाई, बशीर भाई, बाबर, ताहिर, इब्राहिम, इलियास, वसीम, रज़ाक, साजिद, करीम, सादक, आसिफ, जमील, जाविद, पोशट्टी, महबूब भाई, मोइन भाई, अहमद भाई, जाविद भाई, गौस, राजू, अरशद, जाविद और रयान, इन तमाम से गुजारिश की जाती है कि वो एमएलए साहब के हाथों से खंडवा पहने। हम तमाम नौजवानों का इस्तेमाल कीमती वोट सिर्फ और सिर्फ बीआरएस पार्टी के हक में इस्तेमाल करें। कार के निशान को वोट देकर जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। मैं तमाम नौजवानों का बीआरएस पार्टी के अंदर इस्तेमाल करता हूं और आप तमाम हजरात से फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि अपना कीमती वोट कार के निशान को दें। कार का निशान कामयाबी की जमानत है, जामिन है। आप बिगाला गणेश गुप्ता को फिर एक बार एमएलए बनाकर असेंबली